अरे बबू, जल्दी से तैयार हो जा। आज तेरी मासी सास का फोन आया था। कह रही थी कि वंदना का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, तो इसी उपलक्ष्य में छोटा सा आयोजन किया है। घर घर के लोगों को ही बुलाया है। हम सबका खाना आज वही है। कह रही थी कि आप लोग जल्दी आ जाना और ललिता को तो जरूर से ले आना। मैं तैयार हो रही हूँ, तुम भी जल्दी से तैयार हो जा। अभी थोड़ी देर में ही निकलते हैं। अभी ललिता घर में थकी हारी घुसी ही थी कि सास मालती जी ने उत्साहित होते हुए कहा। सुनकर ललिता का मूड ऑफ हो गया। कहा तो सोचा था कि घर पर जाकर थोड़ा आराम करूंगी, अब मम्मी जी के मायके जाना पड़ेगा। सब जानती थी वो कि मासी सास क्यों बुला रही हैं। एक पल के लिए उसके पैर वहीं जम गए। उसे वहाँ चुपचाप खड़े देखकर मालती जी ने कहा, अरे बहू, जल्दी कर, हमें जल्दी बुलाया है। जाकर थोड़ी बहुत उनकी मदद कर देंगे। तेरी मामी सास को तो घर का खाना ही पसंद है, इसलिए कोई महाराज भी नहीं लगाती। अब हम तो घर के ही लोग हैं, जाकर सिर्फ खाते हुए तो अच्छे नहीं लगता। उनकी बहू ने भी कहा है कि ललिता भाभी को जरूर लेकर आना, इसलिए थोड़ी बहुत मदद करवा देंगे। मदद, ये शब्द हथौड़ी की तरह ललिता के दिमाग पर लग रहे थे। मासी सास महाराज क्यों नहीं लगाती, ये तो अच्छे से जानती थी। और इस मतलब शब्द से तो उन लोगों का दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। मम्मी जी जाती हैं उन लोगों की मदद कराने के लिए, पर वो लोग तो खुद ही सारा काम ललिता पर डालकर आराम फरमाने बैठ जाते हैं। भला कौन मदद करता है उसकी? सब तो बैठ जाते हैं पंचायती करने के लिए और बहू होने के नाते लगा देते हैं। ललिता को काम पर अब 25-25 लोगों का खाना बनाना कोई मामूली सी बात तो नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि कुछ तैयारी पहले से करके रख दी हो। तैयारी के नाम पर सिर्फ सामान मंगवा कर रख दिया जाता है और सब्जियां सुधार कर रख दी जाती है। वो भी सुधार के कहाँ रखी जाती है। सभी मौसी सास और मामी सास बैठकर पंचायती करते समय साफ कर रही होती हैं। इस बीच में ललिता को चाय का ऑर्डर भी दे दिया जाता है। साथ ही साथ तारीफों के झड़ पर भी उसका सास मालती जी को चढ़ाती जाती है। अरे मालती जी, वाकई बड़ी खूब किस्मत पाई है आपने, जो इतनी अच्छी बहू मिली है। भाई कुछ भी हो, कहना पड़ेगा, ललिता पूरा काम संभाल लेती है। ये होती है तो हम बेफिक्र हो जाते हैं। और देखो ना, सबको इसी के हाथ का खाना पसंद है, इसलिए सब्जी तक बनाने नहीं देते मुझे। नहीं तो मैं कम से कम सब्जी तो बना कर रख ही सकती हूँ। मामी सास अपनी चिकनी चुपड़ी बातों को कहते तो मालती जी अपनी बहू पर बलिहारी जाती। लेकिन अभी पिछली बार की ही बात है, नाना ससुर जी का श्राद्ध था। मामी सास ने अपनी नंदों के परिवारों को और अपनी बहन के परिवारों को बुलाया था। कुल मिला करके 40 लोग हो गए थे। उस दिन भी मालती जी ने ललिता की छुट्टी करवा दी, क्योंकि श्राद्ध तो सुबह से ही निकालना था। लेकिन घर का काम काज में ही 11 बज गए। अब तक तो मामी जी के 3-4 बार फोन आ गए थे, अरे जीजी कब तक आएंगी। और मालती जी इस बात का अपनी भाभी पर बलिहार जा रही थी कि भाभी का उनसे कितना प्रेम है। इस बार तो ललिता ने भी सोचा कि अब मामी सास की बहू आ चुकी है तो चलो मदद तो मिल ही जाएंगी। मदद क्या मिल जाएगी, बल्कि मैं उसकी मदद कर दूंगी। आखिर मेरी देवरानी जो ठहरी। पर जब ललिता वहां पहुंची तो कोई तैयारी ही नहीं थी। मामी जी ने थोड़े
से आटे की पूड़ी बनाकर मिठाई और सब्जी बाजार से मंगवा कर भोग लगा दिया था और अब ललिता का इंतजार हो रहा था। जब मालती जी ने इस बारे में पूछा तो मामी जी बोली, अरे सबको ललिता के हाथ का ही खाना पसंद है, इसलिए महाराज नहीं बुलाया और बहू अभी नहीं है, उससे इतना काम नहीं होता। ललिता को तो आदत हो चुकी है, वैसे भी सबका बुलाया तो दोपहर का है। मालती जी ने तो कुछ नहीं कहा, पर ललिता को सब कुछ समझ में आ रहा था। महाराज के पैसे बचाने के चक्कर में उसे सारा काम करवा लिया जाता है और अब नई बहू के होते हुए भी ललिता को ही काम पर लगाया जा रहा है। पर मालती जी के कारण आखिर वह ललिता को ही काम करना पर लगाना पड़ा। यहाँ तक कि उसकी बेटी बंदना भी ललिता की मदद के लिए नहीं आई और सहेलियों के साथ घूमने चली गई। इस कारण इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, ललिता ने मन पक्का कर लिया था, उसे महाराज की कोई जगह नहीं लेनी है। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे अब अपने आप को इस्तेमाल करने से रोकना है। सोचते सोचते ललिता ने कहा, मैं शाम को आ जाऊंगी, आप चाहो तो अभी चले जाओ, लेकिन मामी जी को तो तेरे हाथों का खाना पसंद है और उन्हें खास कर कहा है कि ललिता को लेकर आना। मालती जी बोली, मम्मी जी वो सब तो ठीक है, पर मैं अभी तो आई हूँ, थक चुकी हूँ, मैं शाम को ही आ जाऊंगी। अरे कभी कभार तो चलता है, रोज तो आकर आराम ही करती है ना। मालती जी ने पूरी जोर लगाते हुए बोली, पर इस बार तो ललिता पूरी तरह से तैयार थी। नहीं मम्मी जी, आज वाकई मुझ में हिम्मत नहीं है, मैं शाम को ही आऊँगी। वैसे भी मैं महाराज तो हूँ नहीं जो इतने लोगों का खाना बनाती रहूं। मामी जी की बहू अब तो थोड़ी बहुत पुरानी हो चुकी है, वो ये काम संभाल लेगी। आप चले जाओ, आपका मायका आपको ही मुबारक कहकर ललिता अंदर कमरे में चली गई। मालती जी को ललिता का ये सब कहना बुरा तो लगा, पर समझ में तो उन्हें भी आ रहा था। खैर उन्हें तो अपने मायके जाना ही था, तो वो अपने मायके पहुंच गई। जाकर देखा तो वहाँ इस बार भी कोई तैयारी नहीं थी। ललिता को उनके साथ न देखकर मामी जी बोली, अरे जीजी आप अकेले आए हो, ललिता कहाँ है? भाभी आज वो बहुत थक गई थी, इसलिए वो नहीं आ पाई, जो शाम को ही आएगी। ये सुनते तो मामी सास के पैरों के तले जमीन खिसक गया। अब इतनी जल्दी महाराज कहाँ से मिलेगा? ऊपर से इतना सामान मंगवा लिया, वो अलग। अब काम को तो देखकर मामी जी उनकी बहू और बेटी के हाथ पैर फूल रहे थे। ललिता जब शाम को खाने के मौके पर पहुंची तो ना ही मामी जी और ना ही उनकी बहू और बेटी ने उसे ढंग से बातें की, पर ललिता को कोई फर्क न पड़ा। उसने तो खाना खाया और वहाँ से रवाना हो गई। अब तो ललिता ने ऐसा ही हमेशा करने लगी, तो मामी सास को भी समझ में आ गया कि अब ललिता बेवकूफ़ बनने वाली नहीं। अब धीरे धीरे मामी सास ने भी सिर्फ नंद नंदोई को बुलाना शुरू कर दिया। अब न पूरे परिवार को बुलावा होता था और न बुलावा हुआ भी तो महाराज काम करते थे।